हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, यानी टॉपिक क्या बच्चों, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है बच्चों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वाली वीडियो जरूर देखना, फिर वाली वीडियो देखना। मैं जानता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है क्योंकि मुझे गिने चुने 25 बच्चे ही मैसेज करते हैं कि जो वीडियो भी देखते हैं और साथ में उसका टेस्ट का आंसर देते हैं। जो बच्चे नहीं देते हैं ना, मैं सबको नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता तो होता ही है ग्रुप में कौन कौन ऐड है कौन कौन ऐड नहीं है। जब भी आप फेस टू फेस मिलेंगे मैं सबसे बात करूंगा, ठीक है। और जिसने मुझसे कह दिया कि वाली चीज़ मेरी समझा दीजिए दोबारा से, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा उसको, ये याद रखना, ठीक है। और खास तौर से लड़कों से कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आपको सभी को पहले बता दूं, कुछ आपके लिए मैं मोटिवेशन थीम लेकर आया हूं ताकि आप सभी थोड़ा वीडियो देखते हुए उत्साहित रहें, ठीक है। तो क्या है वीडियो आपके लिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों ये चीज हमें क्या सिखाती है, यानी हमें कोई भी काम करना चाहिए बिना किसी फल के। यानी क्या, हमें सफल हो या असफल हो ये देखो भगवान के ऊपर है या आपके नसीब के ऊपर है, कुदरत के ऊपर है, ठीक है। परंतु यदि आप मेहनत ही ना करोगे ना, ये बहुत गलत बात है। यानी हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, नेचर में किसी चीज की ना हानि नहीं है। यानी एक आपने सुना भी होगा, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है उसमें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, परंतु क्या कर सकते हैं, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम, यानी आपने कोई मेहनत करी है तो वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगी, किसी न किसी रूप में आपको मिलेगी जरूर उसके मेहनत का फल, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आज की वीडियो में क्या जानेंगे, हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस पढ़ेंगे। तो बच्चों 9 टॉपिक टोटल पढ़ेंगे हम इसमें, 9 टॉपिक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें परमाणु किससे कहते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे नाभिक किससे कहते हैं, और सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक। थर्ड पढ़ेंगे हम कैथोड किरणें तथा एनोड किरणें के बारे में। फोर्थ टॉपिक में हम जानेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारी और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक। और फिफ्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। सिक्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है। और सेवेंथ में पढ़ेंगे अनिश्चितता का सिद्धांत। एट्थ टॉपिक में पढ़ेंगे हम अफवाह का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम आदि, ठीक। और नाइन्थ में पढ़ेंगे हम क्वांटम संख्याएं। और 10वें टॉपिक में हम रखेंगे धातु से टेस्ट, जहां पर हम हो सके तो लाइव आएंगे। लाइव का मतलब जानते हैं, लाइव यूट्यूब पर हम लाइव वीडियो चलाएंगे, ठीक है, जहां पर आपके प्रॉब्लम्स होंगी और उसके हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं आज की पहले टॉपिक, क्या है परमाणु क्या होता है। बच्चों परमाणु क्या होता है आधे से ज्यादा लोग जानते होंगे, मैं जानता हूं, ठीक है। तो जो जानते हैं सबसे पहले तो मुझे लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। और बच्चों आप में मैंने बहुत गलत बात है, मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ। वीडियो में जब देखता हूँ तो उसमें व्यूज़ होते हैं कम से कम 110, 120, 130, परंतु लाइक जब देखता हूँ तो लाइक कुल गिने चुने 15-20 ही लाइक, और सब्सक्राइब देखता हूँ तो सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। बच्चों इसमें आपको कोई घाटा नहीं होता, बस जैसे मैं आपके लिए मोटिवेशन लाया हूँ उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों कुछ नहीं कर सकते आप हमारे लिए, तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, कोई उसमें आपकी जायदाद वगैरह तो मांगते नहीं है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या है आपका, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक तत्व, यानी हमारे पास कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है। और उनकी मतलब बनते कहते हैं, यानी क्या होता है उनका बनने का। तो बच्चों सबसे पहले वो क्या बनते हैं, बनाते हैं परमाणु ही बनाते हैं, परमाणु से ही वो बनते हैं। क्या, यानी किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैं आप क्या कहोगे, तो बोलोगे परमाणु होती है। समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एक गोल्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जब बनना शुरू हुआ होगा ना, तो ये किससे बनना शुरू होगा, आपके पास परमाणु से मिलकर बनना शुरू होगा। क्या, जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तब बनना शुरू होगा तो पहले बनाएंगे उन्होंने परमाणु के समूह, यानी परमाणु के बहुत सारे परमाणु को बनाया होगा। और बच्चों जब परमाणु के समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अणु। जब अणुओं का बहुत सारा
मतलब भंडार आ जाता है, यानी समूह बन जाता है, तो बच्चों उनसे बन जाते हैं आपके कण। ठीक है, और जब कणों का बहुत सारा भंडार बन जाता है यानी समूह बन जाता है, तो बच्चों उससे बनने हो जाते हैं हमारे सूर्य तत्व। आई होप आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप चाय बनाते हो, सबसे पहले क्या रखते हो उसमें, पानी रखते हो। ठीक है, फिर उसके अंदर चीनी, पत्ती वगैरह वगैरह डालते हो ना। सेम ऐसे ही यानी कोई भी चीज बनने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या, कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, जाने क्यों होता है। आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, जो रेड वाले हैं ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। येलो वाले क्या है, आपके न्यूट्रॉन है। ठीक है, और ब्लू वाले क्या है आपके बच्चों, प्रोटॉन है। अब क्या होता है, इनमें एक चीज और याद रखना, जैसे कि आपको चिन्ह भी दिखाई दे रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस का होता है, और बच्चों जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, प्लस का होता है। और एक चीज याद रखना, माइनस प्लस क्या कर देते हैं, ये बनाकर उदासीन कर देते हैं परमाणु को। यानी क्या, एक प्लस एक माइनस मिलाकर परमाणु को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। यानी ना तो प्लस का और ना ही माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी एक माइनस और प्रोटॉन पर भी एक माइनस, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, ये उदासीन बन जाता है पूरा परमाणु, क्योंकि दोनों अंदर ही तो हैं ही परमाणु के। और क्या बना देते हैं, ये उदासीन बना देते हैं। आपसे पूछे तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जो मैथ के होने तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी ये वाली बात, जो आर्ट साइड के होने थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। ठीक है, अब क्या आता है, थर्ड आपका क्वेश्चन बोलता है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आर वो मतलब भार, आकार तथा अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कोई, जैसे मैंने आपको यही गोल्ड ले रहा हूं, तो इसमें जो परमाणु होंगे सबसे पहले उनका भार यानी जो वेट होगा वो सबका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। उनका जो आकार होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, और क्या था आपका बताया था, अन्य गुण यानी और भी जो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, वो भी सेम होंगी। जैसे मैं आप कैसे कह सकता हूं कि एक ही घर में, मतलब एक तरह से क्या कहोगे, जुड़वा जुड़वा कह सकते हो। यानी जो भी परमाणु होंगे आकार में सेम, भार में सेम, कोई भी उनमें जो क्वालिटीज होंगी वो सब में सेम ही होंगी, कुछ अलग नहीं होंगी। ठीक है ना। आपके क्या है, फोर्थ बोल रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जानते हो, जैसे मैंने आपसे ही कह दिया, ये रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, जैसे आपने पढ़ी होगी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के समय ना तो कोई परमाणु नष्ट होता और ना ही इसका विभाजन होता और ना ही निर्माण संभव है। अब जरा जान लेते हैं ये क्या होता है। बच्चों क्या है, हमने यहाँ पे दो तत्व लिए, मान लो कोई भी है, एक मान लिया हमने ए और दूसरा हमने मान लिया बी। जब ये दोनों अभी तो अलग अलग है, यानी प्लस का मतलब क्या होता है, अभी अलग अलग हैं, जैसे हमने इनकी रिएक्शन कराई तो क्या होगी, ये आपस में आके मिल गए। अब बच्चों मैं एक से आपसे सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे बताइए, क्या ए यहाँ पे कम हुआ, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्या बी यहाँ पर कम हुआ, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो क्या यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी बी था, यहाँ पर भी, बस कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर ये अलग अलग थे, यहाँ पर ये मिल गए। इनकी कब परमाणुओं में किसी चीज में कमी आई, बिल्कुल नहीं आई। एक, अब ये तो हमने इससे माना, अब हम रियल का एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसने क्या करा, रिएक्शन करी दोनों ने। क्या रिएक्शन करने के बाद क्या रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और बच्चों मैंने एक चीज आपको पिछली वीडियो में कहा था, जैसे जैसे मैं जो भी फॉर्मूले लिखवाऊं, एक अपनी छोटी कॉपी बना लेना बहुत पतली, उनमें सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ पे ना हम एक एक चीज को वो करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम कितना था, कैल्शियम कितना था यहाँ पर बच्चों, एक था। कि यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, बिल्कुल एक कैल्शियम है, यानी यहाँ पर कैल्शियम एक था तो यहाँ पर एक कैल्शियम। अब यहाँ पे जब हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सी कितने हैं, एक, तो यहाँ पर भी सी कितने हैं, एक, नहीं एक यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, तीन, तीन ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, देखो तीन होंगे, एक ये, ठीक है, और एक दो ये, कितने हो गए टोटल, तीन हो गए। यानी दोनों तरफ अभी सेटिस्फाइड है सब चीज। यहाँ पर H कितने थे, यहाँ पर H एक था, ठीक है, और यहाँ पर H कितने हो गए, दो हो गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, और फिर अभी देखना बच्चों, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक, अभी देखना ध्यान से, यहाँ पर Cl कितने थे, एक, तो यहाँ पर Cl कितने थे, दो थे। यदि यहाँ पे हम दो से गुणा कर दें, यदि हम यहाँ से दो से गुणा कर दें तो क्या पूरे नहीं हो गए। अब यहाँ पे H कितने हैं, दो, और Cl भी कितने हो गए, यहाँ पर दो गए। यानी यहाँ पर अब H कितने हो गए,
2 और Cl भी कितने होंगे 2, तो यहाँ पर भी Cl कितने हैं 2 और H कितने हैं 2। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिसके समझ में नहीं आई आगे हम और भी रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखिए कि जब भी कोई परमाणु रिएक्शन में भाग लेता है ना तो उसमें कुछ क्या होता है, परमाणु नष्ट होता है और ना ही उसका विभाजन होता है और ना ही उसका निर्माण होता है। बस एक क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब बच्चों एक आपके लिए हमने टेस्ट रखा है जिसमें 7 क्वेश्चन है, उनको आप क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।